Good morning students, myself Punal Mongnade. Welcome to all of you in the Mongnade biology classes, and today we are discuss about the next term concerned with cockroach. In the last class we discussed about the morphology of cockroach and anatomy of cockroach, and in anatomy of cockroach we are discuss about two physiological processes occur in the cockroach. दो जो सिस्टम है कॉकरोच के हमने उसके बारे में डिस्कस किया है. कौन कौन से दो सिस्टम हमने डिस्कस किया है? पहला सिस्टम आपने डिस्कस किया हमने डाइजेस्टिव सिस्टम्स, और सेकंड जो था वो था सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट सिस्टम ऑफ कॉकरोच एंड दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सिस्टम्स. ओके, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच. कॉकरोच के बारे में इंफॉर्मेशन हम लिख रहे स्टडी कर रहे हैं. ओके, जिसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम इसकी कॉकरोच की स्टडी करने वाले हैं. ओके, you know what is cockroach? It is a nocturnal animal. It is belongs to the phylum Arthropoda. It is belongs to the class Insecta. Whole information we are already complete in the last class. Okay, now we are now discuss about the respiratory systems. How respiratory system consist of? Respiratory system consists of opening on the body. क्योंकि आपको पता होगा कॉकरोच को नोज वगैरह नहीं है, हम जैसे रिस्पिरेशन करते हैं वैसे नोज नहीं है या फिर लंग्स नहीं है, तो फिर रिस्पिरेशन कैसे करते हो? या फिर कॉकरोच का जो ब्लड है आपको पता होगा उसको हम हेमोलिंक कहते हैं. वो कलरलेस है, मतलब ब्लड भी ऑक्सीजन या CO2 कैरी नहीं करता, तो फिर कॉकरोच में रिस्पिरेशन कैसे होता है? ओके, सपोज अगर ये कॉकरोच की बॉडी है ऐसी, कॉकरोच की ऐसी बॉडी है, तो बॉडी के ऊपर क्या रहते हैं? स्मॉल होल रहते हैं ना. कॉकरोच की बॉडी जो है उस बॉडी के ऊपर स्मॉल होल रहते हैं, आपको पता होगा, एंड दैट स्मॉल होल इज कॉल्ड एज स्पाइरिकल्स. कॉकरोच के पूरे बॉडी के ऊपर स्मॉल ओपनिंग रहते हैं, एंड दैट स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द बॉडी इज कॉल्ड एज स्पाइरिकल. एंड इस स्पाइरिकल के द्वारा क्या होता है? विद हेल्प ऑफ स्पाइरिकल एयर एंटर इन द कॉकरोच बॉडी ना. और स्पाइरिकल के अंदर एयर आने के बाद ये एयर कौन कैरी करता है? ट्रकिया. ट्रकिया के और ब्रांचेस होते हैं, कौन से? ट्रकियोल. और ट्रकियोल के बाद वो ट्रकियोल कहां एंट्री करता है? टिश्यू के अंदर एंट्री करता है, सेल के अंदर एंट्री करता है ना. सेम डायग्राम में स्पाइरिकल के इधर दिखा रहा हूं आपको. सपोज ये स्पाइरिकल है, ओके, ओपनिंग है ना. स्पाइरिकल मतलब क्या है? व्हाट इज स्पाइरिकल? ओपनिंग है. और स्पाइरिकल के नीचे जो अंदर जो ट्यूब है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रकिया. स्पाइरिकल के अंदर क्या है? ट्रकिया है. ट्रकिया के और ब्रांचेस जो बनते हैं, द ब्रांचेस ऑफ ट्रकिया आर कॉल्ड एज ट्रकियोल. ट्रकियोल है ये. ओके, मतलब जो ओपनिंग है बॉडी की, वहां से एयर आती है ना, O2. कौन आता है? ये O2. एटमॉस्फेयर से O2 एंट्री करता है कहां पे? स्पाइरिकल के अंदर. स्पाइरिकल से कहां आता है? ये ट्रकिया के अंदर. ट्रकिया से ट्रकियोल के अंदर. और ट्रकियोल का जो ब्रांचेस रहता है वो टिश्यू में एंट्री करता है, सेल फ्लूइड में एंट्री करता है. ओके, ये क्या है फिर? दिस इज द बॉडी फ्लूइड, दिस इज द बॉडी कैविटीज, है ना. तो ये बॉडी में आने के बाद जब एयर अंदर आता है बॉडी के, तो ये एयर क्या होता है? टिश्यू के अंदर सप्लाई करता है. कौन? ऑक्सीजन ना. मतलब ये बॉडी की वॉल है, दिस इज द वॉल ऑफ बॉडी. ये बॉडी की वॉल है, और बॉडी के वॉल से जब एयर आता है तो कहां आता है? ये टिश्यू के अंदर आता है, और टिश्यू में पहुंचता है कौन? O2. उसी दौरान आपको पता होगा सेल में क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन होता है. और सेलुलर रेस्पिरेशन होने की वजह से सेल O2 यूटिलाइज करते हैं और CO2 रिलीज करते हैं, और वो निकला हुआ CO2 ओके यहां से वापस जाता है कहां पे? एनवायरनमेंट में. मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है यहां पे वो स्पाइरिकल के द्वारा होता है ना. इसमें कॉकरोच में स्पाइरिकल जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करते हैं ना. ओके, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यहां पे लंग्स नहीं है, तो डायरेक्ट एक्सचेंज होता है किसका? गैसेज का. और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको ऑर्गन बोल रहा हूं वो तीन है. कौन कौन से तीन है? एक स्पाइरिकल जो नाम बताया आपको मैंने पहला, दूसरा है ट्रकिया, और तीसरा है ट्रकियोल. ये तीन ऑर्गन हेल्प करते हैं. तो पहला देखते हैं स्पाइरिकल क्या है. ओके, स्पाइरिकल क्या है? मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बोला है. स्पाइरिकल मतलब ओपनिंग है बॉडी के ऊपर. ओके, इस स्पाइरिकल के 10 पेयर रहते हैं पूरी बॉडी के ऊपर. थोरैसिक में 2 रहते हैं और एब्डोमेन में 8 रहते हैं. टोटल ओपनिंग ऑफ स्पाइरिकल इज 10 इन नंबर. 10 पेयर्स ऑफ स्लिट लाइक ओपनिंग. स्लिट मतलब स्मॉल होल रहता है किसका? स्पाइरिकल का. उसको हम स्पाइरिकल बोलते हैं. ओके, थ्रू व्हिच द स्पाइरिकल इज आल्सो कॉल्ड एज स्टिग्माटा. अनदर नेम ऑफ द स्पाइरिकल इज स्टिग्माटा भी बोलते हैं. और स्पाइरिकल के द्वारा एयर अंदर आते हैं, ऑक्सीजन अंदर आता है कहां पे? बॉडी के अंदर. गार्डेड बाय ब्रिस्टल लाइक structure. Opening is
is called as sphincters. स्पाइरिकल में एयर आने के लिए कुछ स्ट्रक्चर रहता है, उसको स्पिंचर बोलते हैं हम लोग, जो कंट्रोल करता है कितनी एयर ओके बॉडी के अंदर आए, ओके या आना चाहते हैं बॉडी के अंदर ऑक्सीजन, वो कंट्रोल करने वाला कौन है? स्पाइरिकल्स है। ओके एंड स्पाइरिकल्स इज इंटरनली लाइन्ड बाय शॉर्ट ट्रैकियल चैम्बर एंड अराइज द मेन ट्रैकियल ट्रंक। मतलब वो क्या करता है? स्पाइरिकल ट्रैकिया से अटैच होता है, ट्रैकियल ट्रंक से, और ट्रैकियोल के अंदर, ट्रैकिया के अंदर क्या है? ट्रैकियोल है, स्मॉल ट्रैकिया इज कॉल्ड एज ट्रैकियोल्स। ओके बाद में नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया एंड ट्रैकियोल, नेटवर्क मतलब बॉडी के अंदर स्प्रेड होता है वो स्ट्रक्चर, ब्रांचिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसको हम ट्रैकिया एंड ट्रैकियोल कहते हैं। ओके ये क्या है? फिर हेमोसिल जो है, बॉडी हेमोसिल, बॉडी कैविटी जो है कॉकरोच के बॉडी में, जो बॉडी कैविटी है उसके अंदर नेटवर्क रहता है किसका? ट्यूब का, एंड दैट नेटवर्क ऑफ द ट्यूब इज कॉल्ड एज ट्रैकिया एंड ट्रैकियोल्स आल्सो। ओके प्रोफुजली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर इज देयर एंड पेनिट्रेट इनटू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। ये ट्रैकिया से ट्रैकियोल बनता है, और ट्रैकियोल क्या होता है? पेनिट्रेट होता है कहां पे? पूरे बॉडी में, पूरे टिश्यू में स्प्रेड होता है, सेल के अंदर वो गैस सप्लाई करता है, अल्टीमेटली डिवाइड्स इनटू ब्रांचेस ऑफ ट्रैकियोल एंड टर्मिनेट्स इनटू टिश्यू। देखिए ट्रैकिया का ट्रैकियोल बनता है, और ट्रैकियोल जो है वो टिश्यू में टर्मिनेट होता है, मतलब उसका एंड होता है कहां पे? टिश्यू में, क्योंकि ऑक्सीजन कहां चाहिए? टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए, एंड टिश्यू फ्लूइड्स एंड डिस्टल एंड ऑफ द सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो ट्रैकियोल जो है वो बॉडी के अंदर एंट्री करता है, टिश्यू फ्लूइड के अंदर एंट्री करता है, और आपको पता होगा टिश्यू फ्लूइड जो है ओके वो गैसेस एक्सचेंज करने के लिए हेल्प करते हैं ना। टिश्यू फ्लूइड में क्या रहते हैं? सेल रहते हैं, और सेल में क्या होता है? सेल O2 लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं ना बॉडी के बाहर। सो दिस इज अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। और एक बात याद रखिए, CO2 कैन डिफ्यूज फ्रॉम रैपिडली थ्रू द काइटिन। O2 अंदर आता है, CO2 बाहर जाता है, कंफर्म है स्पाइरिकल के द्वारा, मगर कुछ अमाउंट में CO2 का क्या होता है? डिफ्यूजन होता है, किसके द्वारा? काइटिन के द्वारा। काइटिन क्या है? बॉडी का कोटिंग है ना, एक्सोस्केलेटन है ना। सो CO2 आल्सो पास through the chitin layer present on the body of cockroach called as exoskeleton। ओके ये हो गया किसके बारे में? रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। बाद में कॉकरोच की दूसरी सिस्टम जो है आपको बताने वाला हूं मैं, दैट इज एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। नाउ व्हाट इज एक्सक्रेटरी सिस्टम्स? एक्सक्रेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, एंड दैट एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स इज नथिंग बट ओके ये जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स है वो कौन है? माल्फिजियन ट्यूब्यूल है ना। कहां पे रहते हैं माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स? माल्फिजियन ट्यूब्यूल इज प्रेजेंट ओके इन बिटवीन मिडगट एंड हैंडगट। ये कॉकरोच की बॉडी है, ये हेड है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेड। ओके ये थोरैक्स है, और आपको पता होगा ये फेरेंक्स है, ये इसोफेगस है, ये प्रॉप है, ओके ये गिजार्ड है। ओके बाद में यहाँ पे हिपेटिक सीके फॉर्म होते हैं, ये मिडगट है, और मिडगट के बाद आपको पता होगा यहाँ पे क्या रहता है? हैंडगट स्टार्ट होता है, और मिडगट और हैंडगट दोनों के अंदर ये जो ब्रांचिंग ट्यूब्यूल फॉर्म होता है, दैट इज नथिंग बट माल्फिजियन ट्यूब्यूल है ना। व्हाट इज माल्फिजियन ट्यूब्यूल? दिस इज द स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ येलो कलर्ड अबाउट 100 to 150 ट्यूब्स, ब्लाइंड ट्यूब्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन मिडगट। ये क्या है? मिडगट है, और इसके बाद क्या है? ये आता है हैंडगट। तो मिडगट और हैंडगट ये दोनों के अंदर जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रहता है, नेटवर्क रहता है ट्यूब का, एंड दैट नेटवर्क ऑफ द ट्यूब इज कॉल्ड एज माल्फिजियन ट्यूब्यूल। सो रिमेंबर एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स इन द कॉकरोच इज माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, एंड दैट माल्फिजियन ट्यूब्यूल हेल्प इन द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। और वो फिल्ट्रेशन होने के बाद आपको पता होगा कॉकरोच के बॉडी में जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस बनता है उसका नाम है यूरिक एसिड, and that uric acid separate by malpighian tubule। और वो यूरिक एसिड बनाने के बाद वो यूरिक एसिड वो कहाँ पे ऐड करते हैं? इलियम में, कोलन में। और यूरिक एसिड क्या होता है? ओके आपको पता है लार्ज इंटेस्टाइन इसके जो हैंडगट है उसके कौन कौन से पार्ट है? इलियम है, कोलन है, रेक्टम है, और एनस है। तो एनस के द्वारा क्या होता है? ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है, यूरिक एसिड जो है बाहर निकल जाता है। मतलब माल्फिजियन ट्यूब्यूल यूरिक एसिड बनाते हैं और बना के ऐड करते हैं कहां पे? हैंडगट के अंदर। और हैंडगट से क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड हो या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट हो वो बाहर निकल जाता है। इसलिए माल्फिजियन ट्यूब्यूल हेल्प इन द एक्सक्रीशन ऑफ
कॉकरोच एक्सक्रीशन भी करते हैं और ऑस्मोरेगुलेशन भी करते हैं। एक्सक्रीशन का मतलब रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस इन द बॉडी। तो ये पूरे दो काम कौन करता है? माल्पीजियन ट्यूब्यूल करता है ना। नाइट्रोजनस मटेरियल हो, इनऑर्गेनिक सॉल्ट हो जो ब्लड के अंदर है या एक्सेस वाटर हो ब्लड के अंदर, वो पूरा बॉडी के बाहर निकालने के लिए माल्पीजियन ट्यूब्यूल हेल्प करती है। ओके, दे आर अटैच्ड विद द एलिमेंट्री कैनाल। माल्पीजियन ट्यूब्यूल जो है वो किसके साथ अटैच होती है? एलिमेंट्री कैनाल के साथ अटैच होती है। एलिमेंट्री कैनाल मतलब पता है आपको क्या है? एलिमेंट्री कैनाल ऐसी ट्यूब है जहां पे मिडल और हैंडब्रेड के अंदर ये माल्पीजियन ट्यूब्यूल फॉर्म होती है। एंड दीस आर फाइन लॉन्ग अनब्रांच्ड येलो कलर ट्यूब्यूल्स ना, lying on the free of hemolymph. Okay, they are lying freely in the hemolymph. hemolymph का मतलब ब्लड। ब्लड के अंदर ये ब्रांचिंग रहता है, ट्यूब रहते हैं, स्प्रेड होते हैं कहां पे? हेमोसिल के अंदर, बॉडी के अंदर। एंड ईच ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एपिथेलियम। हर एक ट्यूब्यूल के अंदर ग्लैंडुलर एपिथेलियम में रहता है और सिलिएटेड सेल भी है जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं नाइट्रोजन वेस्ट रिमूव करने के लिए। एंड दे अब्सॉर्ब नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड एंड कन्वर्ट इनटू यूरिक एसिड्स। ये क्या करते हैं फिर? ब्लड से नाइट्रोजनस सब्सटेंस जो है अब्सॉर्ब कर लेते हैं, वो यूरिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड एक्सक्रीटेड थ्रू द हैंडब्रेड। और मैंने बोला आपको जैसे ही यूरिक माल्पीजियन ट्यूब्यूल में यूरिक एसिड फॉर्म होता है, वो यूरिक एसिड क्या होता है? माल्पीजियन ट्यूब्यूल से यूरिक एसिड जो है माल्पीजियन ट्यूब्यूल से कहां जाता है? हैंडब्रेड में जाता है और हैंडब्रेड के द्वारा आयनस के द्वारा वो बाहर निकल जाता है, बॉडी के बाहर निकल जाता है ना। कौन? यूरिक एसिड। एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज यूरिकोटिलिक एनिमल्स। आपको पता होगा दोज एनिमल एक्सक्रीट यूरिक एसिड इज कॉल्ड एज यूरिकोटिलिक एनिमल्स। ओके, उसी के साथ उनके बॉडी में फैट बॉडी फॉर्म होते हैं। फैट बॉडी मतलब जिसके अंदर फैट स्टोर होता है, टिश्यू के अंदर फैट स्टोर होता है, वो भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है सेल के अंदर। ओके, बिलो द बॉडी वॉल, बॉडी के जो वॉल है उसके अंदर फैट स्टोर होता है, फिल्ड विद द फैटी टिश्यू, फैटी स्पेस। ओके, एंड द occupied with the internal organs and cell accumulate produce to store uric acid। वो भी फैट बॉडी क्या करती है? ओके, बॉडी वॉल के अंदर रहती है और यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं ना। कौन? फैट बॉडी प्रोड्यूस स्टोर यूरिक एसिड एंड यूरेट ग्रैन्यूल्स। फैट बॉडी आल्सो रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ यूरेट ग्रैन्यूल्स। ओके, थ्रू आउट द लाइफ, पूरे लाइफ के अंदर। तीसरा पार्ट जो मैं बोल रहा हूं आपको, पहला बोला मैंने माल्पीजियन ट्यूब्यूल। ओके, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन-कौन से? पहला है माल्पीजियन ट्यूब्यूल। ओके, दूसरा है फैट बॉडी, फैट बॉडी। अभी तीसरा जो मैं दे रहा हूं आपको दैट इज नेफ्रोसाइट। तीसरा ऑर्गन जो मैं दे रहा हूं आपको नेफ्रोसाइट। नेफ्रो मतलब नेफ्रॉन, साइट मतलब सेल। नेफ्रॉन जैसे सेल रहते हैं, कलरलेस ओवाइड सेल है, बाइन्यूक्लियेट सेल है एंड डॉर्सल डायफ्राम के साथ अटैच होते हैं ना। नेफ्रोसाइट अटैच विद द डॉर्सल डायफ्राम। आपको बताया था मैंने कॉकरोच की बॉडी में दो डायफ्राम रहते हैं, डॉर्सल एंड वेंट्रल डायफ्राम रहते हैं। तो नेफ्रोसाइट जो है डॉर्सल डायफ्राम के साथ अटैच होते हैं इन द बॉडी कैविटी एंड आल्सो फाउंड अरेंज्ड इन द साइड ऑफ हार्ट। तो नेफ्रोसाइट जो है डॉर्सल वॉल को अटैच है, डॉर्सल डायफ्राम को अटैच है और हार्ट के दोनों बाजू में रहते हैं ना। कौन? नेफ्रोसाइट के नाम के सेल, ये भी एक्सक्रीशन करते हैं। एंड लास्ट यूरिकोज ग्लैंड्स। नंबर 4 जो है, नंबर 4 क्या है? यूरिकोज ग्लैंड्स। ये भी एक ऐसा ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन करने के लिए हेल्प करता है, उसको यूरिकोज ग्लैंड बोलते हैं। मेल कॉकरोच में जो है, मेल कॉकरोच में ये कुछ स्पीशीज में यूरिकोज ग्लैंड रहते हैं इन द पेरिफेरी ऑफ मशरूम ग्लैंड्स। मशरूम ग्लैंड के बाजू में रहता है ना। कौन? मेल कॉकरोच में पेरिफेरी की तरफ मशरूम ग्लैंड रहता है एंड दिस ग्लैंड हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड। वो भी ग्लैंड क्या करता है? यूरिक एसिड सिंथेसिस करता है, यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। के बाद मैंने आपको सेकंड सिस्टम पढ़ाई कॉकरोच की, कौन सी? एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ओके, थर्ड सिस्टम ऑफ नेक्स्ट सिस्टम ऑफ कॉकरोचेस। देखिए अभी तक हमने कौन-कौन से सिस्टम स्टडी किए हैं? ओके, लास्ट क्लास में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी किया, सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हुआ। ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट हुआ। अभी नेक्स्ट जो सिस्टम है दैट इज नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच। अनदर सिस्टम इज नर्वस सिस्टम। ओके, नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच। एंड आपको बोला था मैंने जो नर्वस सिस्टम है कॉकरोच की, ओके, नर्वस सिस्टम जो कॉकरोच के है वो न्यूरॉन जो है, नर्व कॉर्ड जो है, ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है किसको? हार्ट को। बिकॉज द ह्यूमन कॉकरोच हार्ट इज न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक मींस द वर्किंग ऑफ हार्ट इज कंट्रोल्ड बाय न्यूरॉन्स। इसका मतलब न्यूरॉन का बहुत बड़ा रोल है इसमें, कॉकरोच की वर्किंग में, कॉकरोच की बॉडी की वर्किंग में। तो उसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच। बहुत ही
सिंपल है ये। ओके, नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच में आप देखते हो तो ये बॉडी है कॉकरोच की। ओके, ये दिस इज द बॉडी वॉल ऑफ कॉकरोच, द बॉडी वॉल है कॉकरोच की। और बॉडी के अंदर आपको पता होगा, ओके, ये बॉडी है। आपको यहाँ पे क्या मिलता है फिर, नर्वस सिस्टम जो है, मैं आपको यहाँ पे चार्ट फॉर्म में दे रहा हूँ। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच में 3 पार्ट होते हैं, आपको पता होगा। कौन कौन से 3 पार्ट है? एक CNS, 2 PNS और 3 ANS। मीनिंग क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें और कुछ पार्ट आते हैं। कौन कौन से? एक नंबर 1 सुप्रा इसोफेगियल, ओके, सुप्रा इसोफेगियल गैंग्लियन, ये पहला पार्ट है। दूसरा कौन सा है? सेकंड कौन सा है? सब इसोफेगियल, ओके, सब इसोफेगियल गैंग्लियन, ओके। तीसरा कौन सा है? थर्ड सर्कम इसोफेगियल कनेक्टिव, ये तीसरा पार्ट है, सर्कम इसोफेगियल कनेक्टिव। और नंबर 4 जो पार्ट है इसमें, ओके, सुप्रा इसोफेगियल, इसी को हम क्या कहते हैं पता है आपको? इसी को कहते हैं हम ब्रेन, क्योंकि कॉकरोच में रियल ब्रेन नहीं रहता, मगर ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर रहता है, इसलिए उसको कहते हैं सुप्रा इसोफेगियल। दूसरा सब इसोफेगियल, तीसरा सर्कम इसोफेगियल कनेक्टिव, और चौथा जो है दैट इज डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, ओके, ये पार्ट है CNS के। बाद में PNS और ANS, ऐसे 3 पार्ट है कॉकरोच के नर्वस सिस्टम में। ओके, और ये कहाँ रहता है फिर? कॉकरोच के सेंटर में जो रहता है, सेंटर में जो पार्ट सेंटर में है उसको हम बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये सबसे ऊपर वाला कौन है फिर? ये जो ऊपर वाला है, ओके, CNS में वो है सुप्रा इसोफेगियल क्या है? गैंग्लियन है, ओके, सुप्रा इसोफेगियल गैंग्लियन है। मगर मतलब क्या है? सुप्रा मतलब अबव, इसोफेगस के ऊपर जो रहता है उसको बोलते हैं सुप्रा इसोफेगियल। इसोफेगस के नीचे जो है उसको बोलते हैं सब इसोफेगियल। ये है इसोफेगस के ऊपर, ये जो देखिए, ये जो सर्कल मैंने दिखा रहा है, ये सर्कल जो है वो इसोफेगस है। अगर इसोफेगस के ऊपर है तो क्या बोलेंगे? सुप्रा इसोफेगियल। इसोफेगस के नीचे है तो क्या बोलेंगे? सब इसोफेगियल गैंग्लियन, सेकंड है। ओके, तीसरा कौन है? सर्कम इसोफेगियल कनेक्टिव्स। तीसरा जो मैं दे रहा हूं आपको, कौन है तीसरा? सर्कम इसोफेगियल कनेक्टिव है ये। ओके, आप बोले कनेक्टिव क्यों कहते हैं सर इसको? क्योंकि सुप्रा इसोफेगियल को और सब इसोफेगियल को कनेक्ट करता है ना। सपोज ये पेन मतलब इसोफेगस है, पेन इसोफेगस है ना, ओपनिंग है ना। ये पेन के ऊपर का जो पार्ट है वो सुप्रा इसोफेगियल है, नीचे का कौन है? सब इसोफेगियल है। और दोनों को जोड़ने वाला जो नर्व रिंग है उसको बोलते हैं सर्कम इसोफेगियल कनेक्टिव। मतलब ये जोड़ता है ना किसको? सुप्रा को और सब को। और सब इसोफेगियल गैंग्लियन के नीचे, सब इसोफेगियल गैंग्लियन के नीचे क्या है? ये डबल वेंट्रल सॉलिड क्या है? ये नर्व कॉर्ड है। तो नर्व कॉर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नर्व कॉर्ड आपको पता होगा, नर्व कॉर्ड में आपको पता होगा ये जो थोरैसिक वर्टिब्रे है उसमें 3 गैंग्लियन रहते हैं। थोरैसिक वर्टिब्रा में कितने गैंग्लियन है? 3 गैंग्लियन है। ओके, कहाँ पे? थोरैसिक रीजन में। थोरैसिक रीजन जो है ये, उसके अंदर 3 गैंग्लियन है। बाद में एब्डोमेन में कितने हैं? एब्डोमेन में 1 2 3 4 5 6। ओके, तो पहले जो 5 है 1 to 5 जो है वो फर्स्ट एब्डोमिनल 1 to 5 सेगमेंट में रहते हैं ना, 1 to 5 सेगमेंट में रहते हैं। ओके, आपको पता होगा बॉडी में 1 2 3 4 5 एब्डोमिनल सेगमेंट है। 6 नंबर जो है 6 सेगमेंट में एब्डोमिनल गैंग्लियन जो है नहीं है, मगर एब्डोमिनल गैंग्लियन 7th सेगमेंट में है। कहां पे? 6 में नहीं है, 7th में है। मतलब 6 नंबर ऑफ एब्डोमिनल गैंग्लियन प्रेजेंट इन द 7th सेगमेंट। याद आ रहा है? 6 नंबर की जो एब्डोमिनल गैंग्लियन है सबसे बड़ी है और वो कहां रहते हैं? 7th सेगमेंट में रहते हैं। और उसके भी कुछ ब्रांचेस आते हैं यहां से बाहर,
ओके, इसके भी ब्रांच रहते हैं। सो दिस इज द 7 नंबर ऑफ गैंग्लियन, 6 नंबर ऑफ गैंग्लियन, 6 नंबर की गैंग्लियन है और 7 नंबर के सेगमेंट में रहती है। ओके, तो हर एक गैंग्लियन का क्या फंक्शन है? सुप्राइसोफेगल गैंग्लियन क्या करता है, सर्विसोफेगल गैंग्लियन क्या करता है, सर्कमसोफेगल क्या करता है। ओके, ये जो नीचे वाला जो मैंने आपको दिया ये क्या है? नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड का कैरेक्टर क्या है? नर्व कॉर्ड इज जनरली डबल, वेंट्रल एंड सॉलिड। डबल का मतलब इसके अंदर 2 रॉड है, इसीलिए डबल। वेंट्रल का मतलब बॉडी के नीचे, ये बॉडी है तो बॉडी के नीचे रहता है ना नर्व कॉर्ड, इसलिए हम कहते हैं वेंट्रल। डबल है, वेंट्रल है, सॉलिड है। सॉलिड क्यों है? उसके अंदर कैविटी नहीं है, इसलिए उसको सॉलिड बोलते हैं। डबल है, वेंट्रल है, सॉलिड है, नर्व कॉर्ड का कैरेक्टर है। ओके, और आपको बताया था मैंने ये नॉन कॉर्डेड से कॉकरोच, इसलिए ये वो है नर्वस सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन, उसका डिटेल इंफॉर्मेशन अभी हम डिस्कस करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इज सीएनएस, पीएनएस, एएनएस के बारे में आपको बताया मैंने। सीएनएस के बारे में क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो गैंग्लियन है, आप बोलेंगे गैंग्लियन क्या है सर? गैंग्लियन इज नथिंग बट द बंच ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन का जो बंच है वर्क टुगेदर करता है, उसको बोलते हैं गैंग्लियंस। तो गैंग्लियन कहाँ है? फिर बॉडी के अंदर जो गैंग्लियन है, जो हेड में है, ओके, थोरैक्स में है, एब्डोमेन में है, वो अलग अलग तरीके के गैंग्लियन यहाँ पे आपको बॉडी में मिलते हैं, एंड दैट इज डिफरेंट काइंड ऑफ गैंग्लियंस आर प्रेजेंट। तो पहला क्या है? पेयर ऑफ सुप्रा इसोफेगल गैंग्लियन। पेयर क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि 2 रहते हैं ना ऊपर के बॉडी में रहते हैं, इसोफेगस के ऊपर है, इसलिए उसको बोलते हैं पेयर ऑफ सुप्रा इसोफेगल गैंग्लियन, कलेक्टिवली नोन एज ब्रेन। उसी को क्या कहते हैं? ब्रेन भी कहते हैं। ओके, कहां रहते हैं वो? एंटीना के बेस को, बिटवीन द 2 एंटीनास। आपको पता होगा यहां से 2 एंटीना आते हैं ना, यहां से क्या आता है? एंटीना आते हैं, तो एंटीना के बेस को रहता है कौन? सुप्रा इसोफेगल गैंग्लियन जो है एंटीना के बेस को रहता है, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ एंटीना। एंड सेरेब्रल गैंग्लियन जो है फ्यूजन ऑफ 3 स्मॉल गैंग्लियन। और याद रखिए ये जो सुप्रा इसोफेगल गैंग्लियन है उसी को कहते हैं सेरेब्रल गैंग्लियन। सेरेब्रल मतलब ब्रेन, और इसके 3 पार्ट है। फिर कौन से? प्रोटो सेरेब्रम, ड्यूटो सेरेब्रम एंड ट्राइटो सेरेब्रम। इसके सेरेब्रम गैंग्लियन के 3 टाइप है, प्रोटो सेरेब्रम फर्स्ट, ड्यूटो सेरेब्रम सेकंड, ट्राइटो सेरेब्रम थर्ड, ऐसे 3 पार्ट है। ओके, दूसरा मैं आपको दे रहा हूं सब इसोफेगल गैंग्लियन। सब मतलब बिलो, इसोफेगल के नीचे जो है उसको बोलते हैं सब इसोफेगल गैंग्लियन है, वो भी बायलोब्ड है, इसोफेगस के नीचे है ना, हेड के नीचे है, और उसके भी 3 पेयर रहते हैं। उसके भी क्या रहते हैं? 3 पेयर है। किसके? सब इसोफेगल गैंग्लियन जो है उसके भी 3 पेयर्स आपको मिलते हैं। ओके, 3 पेयर्स आर फाउंड इन द बॉडी। देन cerebral ganglia are connected to the subesophageal ganglion and pair of lateral nerve called as circumesophageal connective। subesophageal ganglion के नीचे नर्व रिंग रहता है, उसको कहते हैं circumesophageal connective बोलते हैं। ओके, arise from the cerebral ganglion। ओके, देन ventral nerve cord जिसको हम VNC कहते हैं, ventral nerve cord। ये बोला ना मैंने आपको, nerve cord जो है बॉडी के वेंट्रल साइड में है, इसीलिए उसको कहते हैं वेंट्रल नर्व कॉर्ड, शॉर्ट में बोलते हैं वीएनसी। सबइसोफेगस के नीचे आता है, और वो कहां रहता है? मिड वेंट्रल लाइन। कॉकरोच की जो बॉडी है उसका वेंट्रल साइड ये है ना, तो वेंट्रल साइड में है, मिड वेंट्रल लाइन में है। कौन? वेंट्रल नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन द मिड वेंट्रल साइड, पेरिन्यूरल साइनस में अंदर रहता है। आपको बताया था मैंने, कॉकरोच में 3 साइनस है, पेरिकार्डियल, पेरिविसरल, पेरिन्यूरल। तो ये वेंट्रल कॉर्ड जो है वो पेरिन्यूरल साइनस के अंदर रहता है, और जिसके अंदर आपको बोल रहा हूं नर्व कॉर्ड जो है कंसिस्ट ऑफ 9 सेगमेंटल पेयर्ड गैंग्लियन। 9 कौन कौन से बेटा? थोरैसिक के अंदर के 3, थोरैसिक के अंदर कितने गैंग्लियन है? 1 2 3 है, और ये एब्डोमेन में कितने? 6 है ना। याद रखिए, थोरैस के अंदर कितने एब्डोमिनल गैंग्लियन है? सॉरी, थोरैस के अंदर कितने गैंग्लियन है? 3, और एब्डोमेन के अंदर कितने हैं? 6। मतलब टोटल नर्व कॉर्ड के ऊपर जो गैंग्लियन है वो कितने? 9 है। 9 सेगमेंट्स आर देयर। ओके, सेगमेंटल पेयर्ड गैंग्लियन है, डबल है, डबल नर्व कॉर्ड है, कंसिस्ट ऑफ 9 सेगमेंट्स। ओके, एंड दे आर लार्ज एंड नोन एज थोरैसिक गैंग्लियन। जो पहले 3 है, जो बड़े हैं उसको कहते हैं थोरैसिक गैंग्लियन, जो थोरैसिक पार्ट को कनेक्ट करते हैं। 6 पेयर जो है सेगमेंट एब्डोमेन के, वो एब्डोमिनल गैंग्लियन में है। एब्डोमिनल गैंग्लियन में याद रखिए 6 नंबर ऑफ एब्डोमिनल गैंग्लियन। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 नंबर का जो एब्डोमिनल गैंग्लियन है वो कैसा है? सबसे बड़ा है ना। 6 नंबर ऑफ एब्डोमिनल गैंग्लियन इज
लार्जर। और अभी आपको मैंने बताया 6 नंबर का abdominal ganglion कहाँ रहता है, 7 सेगमेंट में आपको मिलता है ना। ओके, 6 पेयर ऑफ segmental ganglion is large and they are present in the 7th abdominal segment because there is no ganglion in the 6th segment। 6 नंबर के सेगमेंट में गैंग्लियन नहीं है। ओके, तो कहाँ है 6 नंबर का गैंग्लियन जो है वो 7th सेगमेंट में आपको मिलता है। ये हो गया सीएनएस के बारे में इंफॉर्मेशन। अभी पीएनएस क्या है, पीएनएस बहुत सिंपल है। ओके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब सीएनएस का कनेक्शन जो आजू बाजू में होता है ना, मतलब सीएनएस टू एंटीना, सीएनएस टू आई, सीएनएस टू लेग्स, सीएनएस टू विंग्स, मतलब सेंटर से जो आजू बाजू के पार्ट कनेक्ट करता है उसको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसके अंदर भी वेरियस नंबर ऑफ गैंग्लियन है। 6 पेयर्स ऑफ नर्व, सीएनएस से क्या आता है, सीएनएस से 6 पेयर्स ऑफ नर्व आ रहा है फ्रॉम द सीएनएस सेरेब्रल गैंग्लियन and they connected to, याद रखिए सेरेब्रल गैंग्लियन से 6 पेयर आते हैं और वो किसको कनेक्ट करते हैं, आइस, कंपाउंड आइस को, एंटीना को, लैब्रम को। ओके, नर्व आ रहा है फ्रॉम द सबइसोफेगिक गैंग्लियन। देखो सुप्राइसोफेगिक गैंग्लियन से नर्व आ रहे थे, सुप्राइसोफेगिक गैंग्लियन से नर्व आ रहे थे, वो किसको कनेक्ट करते हैं, आइस, एंटीना। ओके, आइस है, एंटीना है, उसको कनेक्ट कर रहे थे, या फिर लैब्रम को कनेक्ट कर रहे थे। ओके, उसके बाद सबइसोफेगिक गैंग्लियन से नर्व जो आते हैं, सबइसोफेगियल गैंग्लियन से जो नर्व आते हैं वो किसको कनेक्ट करते हैं, मैंडिबल, मैक्सिला, लैबियम को। देन नर्व आ रहे हैं थोरेसिक गैंग्लियन, थोरेसिक गैंग्लियन के जो नर्व है किसको कनेक्ट करते हैं, विंग्स को। थोरेसिक गैंग्लियन के जो नर्व है वो विंग को। देखो सुप्रा ने किसको किया, आई एंटीना को किया, सब ने किसको किया, मैंडिबल, मैक्सिला को किया। ओके, बाद में नेक्स्ट जो मैं आपको दे रहा हूं दैट इज अरेस्ट फ्रॉम द थोरेसिक गैंग्लियन जो है, थोरेसिक गैंग्लियन किसको कनेक्ट करता है आपको पता है, थोरेसिक सेगमेंट में लेग्स एंड विंग्स अटैच होते हैं ना। थोरेसिक गैंग्लियन जो है वो किसको कनेक्ट करते हैं, लेग्स को और विंग्स को कनेक्ट करते हैं, उसकी कंट्रोल करते हैं फंक्शंस, इंटरनल थोरेसिक ऑर्गन्स। एंड लास्ट abdominal गैंग्लियन जो है, abdominal गैंग्लियन जो है दे आर कनेक्टेड विद द डिफरेंट abdominal ऑर्गन जो है उसको कनेक्ट करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो या बाकी कोई ऑर्गन है। ये हो गया पीएनएस। और एएनएस क्या है, एएनएस मतलब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो है उसमें भी 4 गैंग्लियन रहते हैं ना। एएनएस आल्सो कंसिस्ट ऑफ 4 गैंग्लियंस एंड दे आर रेट्रोसेरेब्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, वो कौन कौन से फिर 4, नंबर 1 फ्रंटल गैंग्लियन प्रेजेंट अबव द फेरेंक्स इन फ्रंट ऑफ ब्रेन। ओके, किसमें बोल रहा हूं, एएनएस के अंदर बोल रहा हूं। पहला जो मैं बोल रहा हूं फर्स्ट दैट इज फ्रंटल गैंग्लियन जो है फेरेंक्स के ऊपर रहता है, ब्रेन के फ्रंट साइड में रहता है। दूसरा हाइपोसेरेब्रल गैंग्लियंस प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर साइड ऑफ इसोफेगस, इसोफेगस के एंटीरियर साइड में रहता है कौन, हाइपोसेरेब्रल गैंग्लियन। तीसरा इंगुअल गैंग्लियन प्रेजेंट इन द ऑन द क्रॉप, इंगुअल गैंग्लियन जो है कहां है, क्रॉप के ऊपर है। क्रॉप आपको पता होगा, क्रॉप जो फूड स्टोर करता है और उसी को कहते हैं विसरल गैंग्लियन, किसको, थर्ड नंबर को। और नंबर 4 जो है वेंट्रिकुलर गैंग्लियन प्रेजेंट ऑन द गिजार्ड, वेंट्रिकुलर गैंग्लियन जो है वो गिजार्ड के ऊपर रहता है, मतलब अलग-अलग ऑर्गन से कनेक्टेड है कौन, एएनएस के गैंग्लियंस। ओके, और आपको पता होगा सेंस ऑर्गन जो है अलग-अलग सेंस ऑर्गन उसमें हेल्प करते हैं। आपको बहुत बताया मैंने, सेंस ऑर्गन में कौन कौन से सेंस ऑर्गन है, एंटीना है, आईज है, मैक्सिलरी पल्प है, लेबियल पल्प है, एनल सर्सी है। एनल सर्सी क्या करता है, वाइब्रेशन एंड साउंड रिसीव करता है ना, कौन, एनल सर्सी। तो ये पूरे क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स है। मैंने आपको बोला था कंपाउंड आई क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक आई के अंदर 2000 आईबॉल है, उसको हम ओमेटिडिया बोलते हैं ना। और ओमेटिडिया क्या करते हैं फिर, हेजी विजन या फिर उसी को बोलते हैं मोज़ेक विजन दिखाते हैं, मतलब जो डायग्राम उनको दिखती है वो डॉटेड दिखती है, डॉटेड मतलब ब्लरिंग विजन दिखता है उनको, क्लियर इमेज नहीं दिखता उनको। ओके, विजन जो है वो मोज़ेक विजन है या फिर हेजी विजन है, उसको बोलते हैं एनिमल में, जो प्रॉपर रिजोल्यूशन नहीं रहता उसका, इमेज का जो रिजोल्यूशन है वो ज्यादा नहीं होता उसका, कॉमन ड्यूरिंग द नाइट। और वो नॉक्टर्नल विजन रहने की वजह से, ये नॉक्टर्नल एनिमल है ना, तो रात में उनको ज्यादा दिखता है, नॉक्टर्नल विजन रहता है। आईज आर स्पेशली अडॉप्टेड टू परसीव द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है वो रिसीव करने के लिए आईज का हेल्प होता है। ओके, तो ये हो गया किसके बारे में इंफॉर्मेशन, रेस्पिरेटरी नर्वस सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन। देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम बताया, बाद में मैंने आपको नर्वस सिस्टम बताया। ओके, अभी जो लास्ट सिस्टम हम डिस्कस करने वाले हैं कॉकरोच की, दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। ओके, अनदर सिस्टम ऑफ द कॉकरोच इज
रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है ना। ओके, डायग्रामेटिकली आप देखोगे, डायग्राम आपको मैं दिखाऊंगा इसकी। पहले हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या रहता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं एक एक। ओके, और इसके बाजू में आपको डायग्राम दिखाया, किसकी? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम आपके सामने है, वो आपको मैं दिखा रहा हूं। ओके, और बाजू में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं डायग्राम। एक टेस्टिस, आप देखिए डायग्राम में, देखिए टेस्टिस जो है वो पेयर है, पेयर मतलब जोड़ी है ना टेस्टिस की, दो साइड में दो टेस्टिस है, वो पेयर्ड है, ऑर्गन है। ओके, जो रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं टेस्टिस, दे आर प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ डोर्सल वॉल इन बिटवीन 4th and 6th abdominal segments। abdomen जो सेगमेंट्स है उसमें 4th सेगमेंट और 6th सेगमेंट दोनों के अंदर है ना, किसका लोकेशन? टेस्टिस का लोकेशन है। ओके, नेक्स्ट वैसा डिफरेंशिया, सेकंड जो पार्ट बोल रहा हूं, दैट इज वैसा डिफरेंशिया। ओके, ये क्या है वैसा डिफरेंशिया? टेस्टिस से आने वाले दो ट्यूब है ना, तो टेस्टिस कैसे थे? पेयर्ड थे, वैसे वैसा डिफरेंशिया में क्या है? दो ट्यूब है। ओके, टेस्टिस से नीचे आते हैं दो ट्यूब है, उसको हम बोलते हैं वैसा डिफरेंशिया, पेयर्ड है। ओके, फ्रॉम टेस्टिस एंड रन्स पोस्टेरियरली एंड डाउनवर्ड टुवर्ड्स इजैकुलेटर। वैसा डिफरेंशिया कहां आ जाता है? फिर वैसा डिफरेंशिया जो है टेस्टिस से कनेक्ट होते हैं नीचे और कहां जाते हैं? इजैकुलेट डक्ट के साथ कनेक्ट होते हैं ना। नंबर तीसरा जो पार्ट मैं आपको दे रहा हूं, तीसरा जो पार्ट है वो है इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट, व्हाट इज दिस? ये जो है आईसी डक्ट है, आईसी ट्यूब है कि जो सेमन इजेक्ट करते हैं उसको इजैकुलेट डक्ट करते हैं। मीडियन मस्कुलर डक्ट है, एक्सटेंड पोस्टेरियरली एंड ओपन इनटू द जेनिटल पाउच। जेनिटल पाउच मतलब सेक्स ऑर्गन जो है वहां पे ओपन होते हैं। कौन? इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो जेनिटल पाउच में जाके ओपन होती है। ओके, और जेनिटल पोर उसको हम मेल गोनोफोर भी बोलते हैं ना, मेल गोनोफोर बोलते हैं। एब्डोमेन में लास्ट सेगमेंट जो है 10th सेगमेंट एनस के नीचे रहता है। ओके, बिलो द एनस दे आर प्रेजेंट कौन? इजैकुलेटरी डक्ट। बाद में मशरूम ग्लैंड्स, नंबर 4 कौन सा है? मशरूम ग्लैंड्स। मशरूम ग्लैंड्स, मशरूम कहां क्यों कहा है इसको? बिकॉज़ इट लुक लाइक मशरूम ना, सर्कुलर रहता है इसका स्ट्रक्चर, इसलिए उसको मशरूम ग्लैंड भी कहते हैं। ओके, आल्सो कॉल्ड एज यूट्रिकुलर ग्लैंड्स। मशरूम ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? यूट्रिकुलर ग्लैंड भी कहते हैं इसको। दे आर टू वैसा डिफरेंशिया जो है, वैसा डिफरेंशिया और इजैकुलेट डक्ट जो है, ओके, टेस्टिस से आने वाले वैसा डिफरेंशिया और इजैकुलेट डक्ट जो है वो नीचे आके कनेक्ट होते हैं। ओके, सराउंडेड बाय इलॉबरेट मशरूम लाइक स्ट्रक्चर इन द 6th and 7th सेगमेंट। याद रखिए कि जो मशरूम ग्लैंड्स है कहां रहता है? 6th and 7th सेगमेंट में रहता है, एब्डोमिनल सेगमेंट में, और उसमें कॉम्पैक्ट फिंगर लाइक ट्यूब्यूल रहते हैं एंड दे आर हेल्प इन द सेक्रेशन नरिश द स्पर्म्स। ये क्या करते हैं? फिर ये जो मशरूम लाइक ग्लैंड है दे हेल्प इन द सेक्रेशन एंड नरिश स्पर्म। इसके अंदर वो सेक्रेशन होता है जो स्पर्म को नरिश करता है, नरिश मतलब न्यूट्रिशन देता है ना। ओके, कौन? मशरूम ग्लैंड की वजह से स्पर्म को नरिशमेंट मिलता है। नंबर नेक्स्ट, फैलिक और कोंगलाबोट ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड्स? फैलिक ग्लैंड्स। ओके, या उसी को कहते हैं कोंगलाबोट ग्लैंड्स बोलते हैं। फैलिक ग्लैंड्स आल्सो कॉल्ड एज कोंगलाबोट ग्लैंड्स। दे आर लार्ज क्लब शेप्ड ग्लैंड्स है। ओके, बिलो द इजैकुलेट डक्ट्स and reaching anteriorly up to abdominal segments, वो abdominal segment तक पहुंचती है ऊपर। ओके, and these glands have genital pouch by side of male genital pore और they are called as phallic glands and secrete the outer layers of spermatophore। आपको पता है spermatophore जो है, sperm जो है उसका outer covering form करता है कौन? ये glands। कौन सी glands? phallic gland जो है spermatophore का outer covering form करता है। क्या form करता है? spermatophore का कवरिंग फॉर्म करता है। ओके, सीक्रेट आउटर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर। नेक्स्ट, सेमिनल वेसिकल। नंबर 6 जो है दैट इज सेमिनल। नंबर 6 क्या है? ये नंबर 6 सेमिनल वेसिकल। वैसे तो नाम ही मीनिंग है, सेमिनल मतलब सेमन, वेसिकल मतलब सैक। जो सेमन रिश्यू करते हैं उसको सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। एंटीरियर पार्ट ऑफ इजैकुलेट का रहता है एंड न्यूमरस स्मॉल गिस्लिंग सैक्स आर प्रेजेंट एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म। सेमिनल वेसिकल जो है वो क्या करते हैं? ऐसी सैक है जो स्पर्म स्टोर करती है कहां पे? कॉकरोच की बॉडी में।
ओके एंड स्पर्म्स आर स्टोर्ड एंड ग्लूड टुगेदर, स्पर्म जमा होके सेमिनल वेसिकल के अंदर स्पर्म जमा होते हैं, ग्लूड होते हैं मतलब चिपकते हैं एक दूसरे के साथ, ओके और ग्लूड टुगेदर टू फॉर्म बंडल ऑफ स्पर्म कॉल्ड स्पर्मेटोफोर, और जो स्पर्म का बंडल बनता है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन, और वो स्पर्म का जो बंडल है स्पर्मेटोफोर जो है, जब कॉपुलेशन होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, तब बॉडी के बाहर निकलता है, किसके कॉकरोच के बॉडी के बाहर निकलता है, मेल कॉकरोच की बॉडी के बाहर निकलता है एंड द स्फीयर शेप्ड कैप्सूल प्रेजेंट कॉल्ड स्पर्मेटिक फ्लूइड और स्पर्म, वो स्पर्मेटोफोर से क्या होते हैं फिर स्पर्म बाहर निकलते हैं, किसके मेल के बॉडी में से बाहर निकलते हैं, क्यों कॉपुलेशन के टाइम में। देन जेनिटल पाउच, ओके नंबर 7 क्या है जेनिटल पाउच। व्हाट इज जेनिटल पाउच? ये ऐसा सैक है जो कि सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड है, एक्सटर्नल ओपनिंग है ना, उसको जेनिटल पाउच बोलते हैं हम। हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन डॉर्सल एंड 9th and 7th टर्गा के नीचे रहता है, 9th नंबर और 9th and 10th टर्गा जो है ना उसके नीचे रहता है, कौन जेनिटल पाउच, ओके एंड वेंट्रली बाय 10th sternum and they contain dorsal anus, ventral male genital pores और पड़ा गोनियापोफाइसिस। जेनिटल पाउच के अंदर क्या रहता है गोनियापोफाइसिस रहता है, मैंने आपको पहले बोला उसको फैलोमियर भी बोलते हैं, जो एसिमेट्रिक है, ओके टू लैटरल है और एक वेंट्रल फैलोमियर है जो सेक्स ऑर्गन को क्लोज करते हैं, उसको जेनिटल पाउच बोलते हैं। और लास्ट एक्सटर्नल जेनिटलिया, इसका 8 नंबर जो है वो कौन है एक्सटर्नल जेनिटलिया, ओके ये क्या है एक्सटर्नल ऑर्गन है जो बाहर से दिखता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया, ओके सराउंडेड बाय मेन जेनिटल पोर, ओके जेनिटल पाउच के बाहर मेन जेनिटल पाउच रहता है, उसको गोनियापोफाइसिस बोलते हैं एंड हेल्प इन कॉपुलेशन। ये एक्सटर्नल जेनिटलिया हेल्प इन द कॉपुलेशन, सेक्सुअल कांटेक्ट के लिए हेल्प होता है इसका एंड दिस कंसिस्ट ऑफ 3 स्मॉल इरेगुलर पाउच कॉल्ड एज जेनिटल, जो एक्सटर्नल जेनिटलिया बोल रहा हूं मैं आपको, उसको जेनिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं और उसको फैलोमियर बोलते हैं। फैलोमियर 3 रहते हैं, आपको बताया मैंने, ओके राइट लेफ्ट जो लैटरल है और एक वेंट्रल है, ऐसे 3 है ना। ये हो गया किसके बारे में इंफॉर्मेशन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन, ओके देन इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ऐसे कॉकरोच का, उसमें कौन कौन से ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 8 पार्ट थे, अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है कॉकरोच की, उसमें कौन कौन से पार्ट है देखते हैं। मेल के कंपैरिजन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिंपल है, वैसे फीमेल में क्या क्या रहता है, फीमेल में सबसे पहला आता है पार्ट ओवरी, व्हाट इज ओवरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं उसको, ओके जिसको हम ओवरी बोलते हैं, ओके येलो कलर का ओवरी है, लैटरली 2 and 2nd सेगमेंट से लेके 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में लोकेशन रहता है किसका ओवरी का। और याद रखिए हर एक ओवरी के अंदर हैंडगट के अंदर एम्बेडेड एंड रहता है, ओके एंड ओवरी कंसिस्ट ऑफ 8 इलांगेटेड टैपरिंग ओवरियोल। हर एक ओवरी के अंदर क्या है 8 ओवरियोल है, ओके ओवरी का स्मॉल सेगमेंट जो उसको बोलते हैं 8 टैपरिंग ब्रेड सेपरेट ट्यूब्यूल कॉल्ड ओवरियोल ट्यूब्यूल्स, ओके एंड दे कंटेन लीनियर सीरीज ऑफ ओहा। ओवरी के अंदर ओवरियोल है और ओवरियोल के अंदर क्या रहता है ओहा डेवलप होता है, लीनियर मतलब एक के बाद एक ओहा मैच्योर होता है वहां पे किसके अंदर ओवरी के अंदर। तो सबसे पहला पार्ट मैंने आपको बताया ओवरी के अंदर क्या था ओवरियोल था, ओके उसके बाद ओविडक्ट, व्हाट इज ओविडक्ट, ओहा कैरी करने वाली डक्ट, फीमेल गैमेट कैरी करने वाली डक्ट जो है उसको कहते हैं ओविडक्ट या उसी को वजाना भी कह सकते हैं हम, ओके ओवरी यूनाइट टू फॉर्म शॉर्ट एंड लैटरल ओविडक्ट। जैसे ओवरी कितने थे 2 थे ना, वैसे ओविडक्ट भी कितने 2 है ना, 2 है जो उसको ओविडक्ट कहते हैं, 2 लैटरल है, रन इन द 7 सेगमेंट्स, जो 7 सेगमेंट में आते हैं, शॉर्ट है मीडियम है एंड दे पोस्टीरियरली ओपन इनटू द वजाना। 2 ओविडक्ट है वो कहां ओपन होते हैं आपके वजाना के अंदर ओपन होते हैं एंड लार्ज जेनिटल पाउच के अंदर ओपन होते हैं, ओके स्लिट ऑफ जेनिटल पोर, फीमेल जेनिटल पोर भी बोलते हैं ना उसको, ओके देन नेक्स्ट स्पर्मेथिका, नंबर 3 कौन सा ऑर्गन है स्पर्मेथिका, ओके उसमें नाम ही मीनिंग है स्पर्मेथिका, ओके स्पर्मेथिका मतलब क्या है, यह ऐसा ऑर्गन है पेयर ऑर्गन है, ओके 7 सेगमेंट के अंदर रहता है जेनिटल चैम्बर में एंड इट इज फाउंड इन फिलिड स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेथिका जो है उसके अंदर मेल के स्पर्म स्टोर होते हैं ना, जब कॉपुलेशन होता है मेल स्पर्म डिपॉजिट होता है फीमेल की बॉडी में, तो वो स्पर्म स्पर्मेथिका के अंदर स्टोर होते हैं ना ड्यूरिंग कॉपुलेशन इन द मेल। बाद में कोलैटरल ग्लैंड्स, नेक्स्ट कौन सा है कोलैटरल ग्लैंड्स, ओके ये भी एक ग्लैंड है, सपोर्ट करती है किसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ब्रांच्ड एक्सियल कोलैटरल ग्लैंड्स है
उसको एक केस में बोलते हैं, एक केस क्यों? क्योंकि ये कोलेटरल ग्लैंड से जो सिक्रेशन होता है उसके वजह से एक का केस बनता है। केस मतलब कवच बनता है ना एक का। ये क्या है? एक है और एक के ऊपर कवर फॉर्म होता है। आपको पता होगा दैट कवर ऑफ द एग इज कॉल्ड ओथिका। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओथिका बोलते हैं ना। तो ओथिका प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करता है कौन? कोलेटरल ग्लैंड्स क्या करता है? एक का केस बनाता है, उसको हम ओथिका बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फर्टिलाइज एग्स। देन जीनाइटल पाउच। नंबर 5 क्या है? जीनाइटल पाउच। व्हाट इज जीनाइटल पाउच? ये ऐसी सैक है जो सेक्स ऑर्गन, फीमेल का सेक्स ऑर्गन जो उसको कवर करता है उसको जीनाइटल पाउच बोलते हैं। ओके। जीनाइटल पाउच और जीनाइटल चैम्बर भी बोलते हैं। हैंड एंड के अंदर है एब्डोमेन में, उसको हम ब्रूड और जीनाइटल पाउच बोलते हैं। ब्रूड भी बोलते हैं और जीनाइटल पाउच भी बोलते हैं। ओके। दे आर आल्सो पाउच लाइक स्ट्रक्चर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्मॉलर एंटीरियर पार्ट फीमेल गोनोफोर और स्पर्मेथिका एंड कोलेटरल ग्लैंड्स टर्म्ड एज जीनाइटल एंट्रियम। किसको किसको बोलते हैं? जीनाइटल एंट्रियम। ओके। स्मॉल एंटीरियर पार्ट कंटेनिंग फीमेल गोनोफोर एंड जो पोर करता है स्पर्मेथिका को पोर करता है, स्पर्मेथिका के अंदर रहता है। एंड स्पर्मेथिका एंड कोलेटरल ग्लैंड्स ये दोनों को बोलते हैं स्पर्मेथिका एक और कोलेटरल ग्लैंड दो, ये दोनों को मिला क्या कहते हैं? जीनाइटल एट्रियम भी बोलते हैं। लास्ट पोस्टीरियर साइड है ओथिका फॉर्म्ड ऑफ वेस्टिबुलम और ओथिकल चैम्बर भी बोलते हैं ना। वेस्टिबुलम और ओथिकल चैम्बर है। और लास्ट एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया। व्हाट इज एक्सटर्नल जेनेटिलिया? ये सबसे बाहर का जो पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में वो रहता है एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ओके। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ प्लेट लाइक एडनेस गोनोफाइसिस। गोनोफाइस रहते हैं जेनेटल पोर के अंदर और एनस के पास रहते हैं वो। ओके। बाद में कॉकरोच में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? जैसे सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, मेल क्या करता है? टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करके सेलुलर वेसिकल के द्वारा फीमेल के बॉडी में डाल देता है ना। पॉपुलेशन करते टाइम मेल के स्पर्म फीमेल के बॉडी में जाके गिरते हैं ना। ओके। बाद में उस स्पर्म को नरिश किया जाता है ड्यूरिंग पॉपुलेशन। स्पर्मेटोजोआ डिपॉजिट इन फीमेल बॉडी। स्पर्मेटोपोर कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल चैम्बर कंटेन स्पर्मेटोजोआ इन द स्पर्मेटिक फ्लूइड्स। स्पर्मेटिक फ्लूइड के अंदर क्या रहते हैं? स्पर्मेटोजोआ रहते हैं, मतलब मेल गैमेट रहते हैं और दे डिसेंड इनटू द जेनेटिक पाउच। वो नीचे आते हैं कहां पे? जेनेटिक पाउच के अंदर आते हैं फीमेल के। ओके। एंड वेयर दे गेट फर्टिलाइज्ड। देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, जेनेटिक पाउच में स्पर्म गिरने के बाद फीमेल में क्या होता है? वो आते हैं नीचे। मेल के स्पर्म कहां जाके स्टोर होते हैं? स्पर्मेथिका में। मेल के स्पर्म कहां जाके स्टोर होते हैं? स्पर्मेथिका में। और स्पर्म गिरने के बाद फीमेल का ऊपर से वहा आता है और वहा का और स्पर्म का फ्यूजन होता है और फर्टिलाइजेशन होता है। उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। बाद में फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपको पता होगा कोलेटरल ग्लैंड जो है, कोलेटरल ग्लैंड्स ये क्या करते हैं? एक का केस फॉर्म करते हैं, ओथिका फॉर्म करते हैं। और ओथिका जो है याद रखिए, ईच ओथिका कंसिस्ट ऑफ 14 to 16 एग्स। हर एक ओथिका के अंदर 14 से 16 एग है और ओथिका का जो है नंबर 8 to 10 ओथिका पर स्पॉन। हर एक डिलीवरी में, हर एक स्पॉनिंग में क्या करती है फीमेल? ये 9 to 10 ओथिका डिलीवर करती है लेट फीमेल कॉकरोच। और उसका लेंथ जो है ओथिका का 8 मिलीमीटर है ना। कितना मिलीमीटर? 8 मिलीमीटर लॉन्ग रहता है ओथिका। रेडिश ब्लैक और ब्राउन कलर का है। ओके। फीमेल क्या करती है? सेवरल डेज होने के बाद उसके फीमेल के बॉडी के बाहर वो ओथिका बाहर आता है और ड्रॉप करते हैं कहां? क्या? ओथिका। यूजुअली क्रैक और क्रेविस। क्रैक मतलब जहां पे थोड़ा सा क्या बोलते हैं हम, स्पेस रहता है। क्रैक और क्रेविस के अंदर वो क्या करते हैं? ओथिका डिपॉजिट करते हैं और फॉर्मेशन ऑफ ओथिका से क्या रहता है? एक ओथिका ब्रेक होने के बाद अंदर से एक निकलता है और एक का हैच होता है। हैच मतलब ब्रेक होता है एक, और उससे क्या होता है? निम्फ बनता है। व्हाट इज निम्फ? निम्फ मतलब यंग कॉकरोच या यंगोन ऑफ द कॉकरोच कॉल्ड एज निम्फ। वो निम्फ स्लोली बड़ा होता है, 13 टाइम बड़ा होता है। कौन? निम्फ का जो साइज है वो 13 टाइम बड़ा होता है। उसको मोल्डिंग कहते हैं। फिर क्या कहते हैं? मोल्डिंग कहते हैं। निम्फ का साइज बड़ा होता है, एलनाश होता है, 13 टाइम बड़ा होता है। और निम्फ और अडल्ट में फर्क क्या है? निम्फ जो बड़ा होता है तो उसको पूरा ऑर्गन आता है और बाद में फाइनल स्टेज में उसको विंग पैड आते हैं। विंग पैड मगर विंग नहीं रहते। निम्फ को क्या होते हैं? फाइनल स्टेज में 13 नंबर जो स्टेज है निम्फ की, उसमें विंग के पैड आते हैं और बाद में उसको विंग आते हैं। तो निम्फ और अडल्ट में फर्क क्या है? निम्फ इज विदाउट विंग एंड अडल्ट इज विद विंग। ये फर्क है दोनों में, है ना। निम्फ ग्रो अप मॉल्टिंग 13 टाइम्स एंड चेंज इनटू द अडल्ट
व्हाट कॉकरोच, ओके, विंग्स फॉर्मेशन बाद में होता है, बाद में कलरेशन होता है, और आपको पता होगा पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना जो है, ओके, वो ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस करता है, बॉडी मेटामॉर्फोसिस, चेंजिंग देयर मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी चेंज करता है थ्रू द सीरीज ऑफ न्यूक्लियर स्टेज इज नोन एज प्यूरो मेटाबोलिस। प्यूरो मेटाबोलिस का मतलब दे चेंज देयर मॉर्फोलॉजी, न्यूक्लियर का कन्वर्शन जो अडल्ट कॉकरोच में होता है तो उसका मॉर्फोलॉजी वो चेंज करते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं प्यूरो मेटाबोलिस भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया मेल के बॉडी में, फीमेल के बॉडी में इंफॉर्मेशन, ओके। और उसके बाद ओथी का फॉर्मेशन हुआ, डेवलपमेंट आपको ये हुआ, फर्टिलाइज का क्या बनता है, निम्फ बनता है, फर्टिलाइज से क्या बनता है, निम्फ बनता है, निम्फ से अडल्ट बनता है, ओके, ये आपको बताया मैंने। अभी इंटरेक्शन क्या है किसका, कॉकरोच का और मैन का, ह्यूमन का और कॉकरोच का इंटरेक्शन कैसे होता है, देखिए आपको बताया कॉकरोच क्या है, एक हाउसहोल्ड पेस्ट है, वो डिस्ट्रॉय करता है किसको, पेपर को, शूज को, ओके, या फूड स्टॉक को डिस्ट्रॉय करता है, इसीलिए उसको कहते हैं हाउसहोल्ड पेस्ट। बाद में ये क्या करता है, कंटेमिनेट करता है किसको, फूड को, एंड मेकिंग द फूड अनप्लायबल, मतलब खाने के जैसा नहीं बनाता, मतलब वेस्ट बनाता है उसको, पॉइजन बनाता है फूड को, वेस्ट के अंदर होता है, स्मेल आता है फूड का कॉकरोच घूमने के बाद। सीवेज पाइप के अंदर रहता है ये कॉकरोच, कहां रहता है, सीवेज पाइप के अंदर रहता है, ड्रेनेज में रहता है, और वो होल के अंदर रहने की वजह से जब वो बाहर आता है ड्रेनेज पाइप से, सीवेज से, तो उसके लेग को माइक्रोब चिपकते हैं, दैट माइक्रोब हेल्प इन द स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज, जिसकी वजह से डिसीज स्प्रेड होते हैं, कौन से, कॉलेरा, डायरिया, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड वगैरह। कॉकरोच सर्वाइव द पार्ट ऑफ फूड चेन इन मेनी एम्फीबियन, एम्फीबियन क्या करते हैं, कॉकरोच को खाते हैं ना, फ्रॉग जो है वो एम्फीबियन जो है कॉकरोच को खाते हैं, इसलिए वो फूड चेन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ईटन बाय सर्टेन ग्रुप्स ऑफ कुछ ह्यूमन जो है, साउथ अमेरिकन पीपल्स, ओके, साउथ अमेरिकन पीपल जो है, चाइना के लोग कुछ लोग हैं, और म्यांमार जो है वो कॉकरोच को खाते हैं ना, कॉकरोच को खाते हैं, ओके। दूसरे चाइनीज लोग जो है, साउथ अफ्रीकन जो है कॉकरोच खाते हैं, ओके। एक्सपेरिमेंटल एनिमल जो है, जो लैबोरेटरी में हम बायोलॉजिकल रिसर्च में उसकी स्टडी करने के लिए भी हेल्प करते हैं, किसका, कॉकरोच का, ओके। उसका कंट्रोल मेजर कैसे किया जाए, कॉकरोच को कंट्रोल कैसे किया जाए, इकोनॉमिकली हार्मफुल है, मतलब डैमेज करता है किसको, फूड को, या घर के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसको डिस्ट्रॉय करता है, पेस्ट है, एंड दैट्स व्हाई दे कैन कंट्रोल बाय गुड सैनिटेशन, मतलब घर में क्लीननेस रखे, क्रेवाइसेस जो है, होल जो है वो पूरे क्लोज कर दिया जाए, ओके। डार्क प्लेस में ज्यादा ग्रो होते हैं, इसलिए जहां पे किचन है, कबोर्ड्स है, ट्रॉली है, क्रैक्स है, उसको क्लोज किया जाए, फिल्ड विद शुड एनी प्लेस होम, उसको उसका जो प्लेस है सर्वाइव होने का वो डिस्ट्रॉय किया जाए, इसका मतलब उसको कहते हैं गुड सैनिटेशन, सैनिटेशन मतलब मेंटेन द क्लीननेस इन होम। और दूसरा जो है, कॉकरोच फ्रीक्वेंटली एंटर्स द होम ड्यूरिंग माइग्रेटिंग, माइग्रेटिंग करने के बाद फूड ड्रॉप जो होता है, जहां पे फूड गिरता है वहां पे आते हैं, और उसको केमिकल कंट्रोल किया जाता है, मतलब उसके ऊपर केमिकल स्प्रे करते हैं हम लोग, केमिकल पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, पेस्टिसाइड पता है, कीटनाशक बोलते हैं हम उसको, वो स्प्रे करने के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ओके। तो उसमें केमिकल का नाम बता रहा हूं मैं आपको, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, कार्बामेट्स, ओके, पाइरेथ्रॉइड्स, ये केमिकल है, या बोरिक एसिड है, ये पॉइजनस केमिकल है जो कॉकरोच को डिस्ट्रॉय करने के लिए हेल्प होते हैं, और अवेलेबल इन द मार्केट जो कॉकरोच को कंट्रोल करने के लिए हेल्प होते हैं। थैंक यू। इस तरीके से कॉकरोच चैप्टर खत्म हो चुका है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हुआ, इंटरनल स्ट्रक्चर हुआ, उसके पूरे सिस्टम खत्म हो गए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे। Forms a part of the anatomical study of a cockroach. This system consists of a network of trachea that opens to the exterior through 10 pairs of spiracles, which are located on the lateral side of the body. The opening of these spiracles is regulated by sphincters. The tracheas are further divided into thin tracheoles, which supply oxygen to all the parts of the body. Gaseous exchange in these tracheoles takes place through diffusion. The anatomical study also includes the excretory system. In cockroaches, Malpighian tubules situated at the junction of the midgut and hindgut serve as excretory organs. Each tubule is lined with ciliated and glandular cells which absorb nitrogenous wastes from the body and convert them into uric acid. This uric acid is then excreted through the hindgut. As cockroaches excrete uric acid, they are known as uricotelic animals. Apart from Malpighian tubules, the fat body, nephrocytes, and uricose glands also help in excretion. The nervous system is also a part of the anatomical study.
In the cockroach, this system consists of a series of ganglia in each segment, which is attached to a ventral nerve cord and a brain. There are 3 thoracic ganglia and 6 abdominal ganglia. In the head, the supraesophageal ganglion represents the brain, which supplies nerves to the antennae and the compound eyes. Did you know that if you cut off the head of a cockroach, it can survive for almost a week? Well, this is because the head holds a small part of the nervous system, while a large part of the system is present in the thorax and abdomen. Besides a well-developed nervous system, cockroaches also have many sensory organs such as antennae, eyes, maxillary and labial palps, and anal cerci. The head bears a pair of large compound eyes, and each eye consists of about 2,000 hexagonal ommatidia. These ommatidia form a mosaic vision of an object with low resolution. This vision is also known as nocturnal vision. Finally, let's learn about the reproductive system. Cockroaches are unisexual with well-developed male and female reproductive systems. The male reproductive system consists of 2 testes, which lie on the lateral sides of the 4th to 6th abdominal segments. From each testis arises a thin vas deferens. The 2 vasa deferentia run posteriorly and open into the ejaculatory duct through a seminal vesicle. The ejaculatory duct opens into the male gonopore situated below the anus. At the anterior end of the ejaculatory duct, in the 6th and 7th abdominal segments, is a mushroom-shaped accessory reproductive gland consisting of small and long tubules. The secretion from this gland nourishes sperm and helps in spermatophore formation. In cockroaches, the male gonapophysis or phallomere represents the external genitalia. These phallomeres are asymmetrical structures made up of chitin and surround the male gonopore. Sperm is stored in seminal vesicles and form spermatophores, which are discharged during copulation. The female reproductive system consists of 2 large ovaries, which lie on the lateral sides of the 2nd to 6th abdominal segments. Each ovary consists of 8 ovarian tubules or ovarioles containing beaded strings of developing ova. From each ovary arises an oviduct, which joins to form a single common oviduct or vagina. The vagina opens into the genital chamber. In the 6th segment, a pair of spermatheca is present, which also opens into the genital chamber. During copulation, sperm is transferred through spermatophores. After copulation, the female cockroach secretes a purse-shaped capsule called an ootheca, which contains the fertilized eggs. The ootheca is a dark reddish to blackish brown colored capsule, which is about 8 millimeters long. The female lays about 9 to 10 ootheca in cracks or crevices with high humidity and near a food source. Each ootheca contains about 14 to 16 eggs. Interestingly, in Periplaneta americana, the development of the insect is porometabolous, which means that development takes place through the nymphal stage. A nymph looks quite similar to an adult, and it molts around 13 times before it turns into an adult. Though the second last nymphal stage has wing pads, only adult cockroaches have wings. We've just studied the anatomical features of a cockroach, such as the alimentary canal and the blood vascular, excretory, nervous, and reproductive systems.